कौन बनाए सबके बिगड़ेगा। दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़ेगा मेरे। और अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसकी लागे भगवान में उसका दिया रे चलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया भी चलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया लगन दुख की छाया रे। ओ जिसने राम नाम गुण गाया लगन दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया लगन दुख की छाया रे। ओ जिसने राम नाम गुण गाया लगन दुख की छाया रे। राम नाम दुख का साथी जो किसी के माया रे। ओ राम नाम एक दुख का साथी जोड़े सभी से नाता रे। लगन भगवान में जिसकी लागे लगन भगवान कदिया जलेगा तूफान रे। लागे लगन भगवान उसका दिया भी चलेगा तूफान रे। लगन भगवान उसका दिया जलेगा तूफान रे। जिसकी लागे लगन भगवान उसका दिया भी चलेगा तूफान रे। एक बार प्रभु सुख आसीना एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कही चलहीना। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई नर मुनि सचराचर माही। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई पाऊँ सोई देवा सब कछ करऊँ चरण सेवा। पाऊँ ज्ञान में ज्ञान रुमाया पाऊँ तो भगत करऊँ जिन गाया। भगवान आज इसके बाद में पंचवटी आते हैं। पंचवटी कहाँ पड़ता है? नासिक। तो नासिक में भगवान पहुंचे पंचवटी। संतों ने आध्यात्मिक भाव से पंचवटी इसी 5 तत्व से बने हुए मानव शरीर को ही पंचवटी कहा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच जनित अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीर। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को पिंड को ही पंचवटी माना है। और इसमें भगवती सीता भक्ति, राम जी ज्ञान और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप तीनों बैठ करके सत्संग कर रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है राम जी से, कहाँ ज्ञान वैराग और माया, कहाँ सो भगति करऊं जेहि दाया। हे प्रभु, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, भक्ति क्या है जिससे आप जीव पर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाय। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, जाते होई चरण से शोक मोह भ्रम जाई। ऐसा कहा, थोड़े मन सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित्त लाई। भगवान ने कहा है तात थोड़े में ही कहूंगा, मन चित्त लगा करके श्रवण करो। मैं अरु मोर तोर तै माया, मैं अरु तोर तोर तै माया, यही बस कीन्हे जीवन काया, यही बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर लगी मन जाई, गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर विद्या पर अविद्या को, एक गोष्ठ अतिशय दुख रूपा, एक गोष्ठ अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव भूपा, जा बस जीव पराभव भूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई बस गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल आके, प्रेरित नहीं निज बल आके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल आके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल आके। ज्ञान मान जन एक नाही, ज्ञान मान जन एक नाही, एक ब्रह्म समान सब माही, एक ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात परम विरागी, कहिए तात परम विरागी, जन्म दीन गुण जागे, गुण जागे। माया ईसन आप कहु जानि, कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेम। भगवान कहते हैं प्रिय लक्ष्मण जी, मैं और मोरा जहाँ शुरू है, जहाँ है, जब तक है तब तक माया है। जही बस कीन्हे जीव दिखाया, ब्रह्म से और जीव से दोनों से अलग अलग करने वाली माया है। जहाँ मैं और मेरा तो तेरा है, वहाँ ही ब्रह्म और जीव में अंतर हो गया। यही बस इन्हीं जीव निकाय। गो गोचर, गो माने है इंद्रियां। इंद्रियां जहां तक जाती हैं वहां उस स्थान तक माया ही समझना प्रिय लक्ष्मण। गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। नहीं करे वेद सुनो तुम भाई, तो क्या विद्या अपर अविद्या दो। माया का दो परिचय, एक तो विद्या माया है और एक अविद्या माया। विद्या माया से भगवान संसार की सृष्टि करते हैं और अविद्या माया से हम संसार में रहते हैं।
भगवान जिस माया का आश्रय लेकर के संसार की सृष्टि करते हैं वो जगत जननी भगवती माँ दुर्गा ही वो संसार की सृष्टि करती है। और मैं मेरा तू तेरा जो है ये भगवान की अविद्या माया है। जा बस जीव पराभव कोपा, जिसके वशीभूत होकर के जीव भवकूप संसार में पराभव। किंतु देखो ये मायावी भगवान के लिए उपयोगी होगी। कैसे? बोले महाराज अगर भगवान के अविद्या मायावी जीव के ऊपर न डाले तो सब कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। फिर शादी विवाह कौन करेगा, घर गृहस्थी कौन बनाएगा, पत्नी पुत्री परिवार कौन बसाएगा? जिसको संसार का पूरा ज्ञान हो गया तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा, सन्यासी बनकर के विचरण करेगा। तो संसार की सृष्टि कैसे होगी, भगवान की सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? जैसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। अवतार भी भगवान के 24 हुए। दिन रात्रि के घंटे भी जो बने 24 हुए, उनका सबका मेल हो। और गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24। तो शुद्ध सोना जो है उससे आभूषण नहीं बनाया जाता है। सोनी साहब लोग यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे क्यों? सोनी साहब, विनोद सेठ जी साहब, शुद्ध सोने से क्या आप अंगूठी बना सकते हैं? एकदम शुद्ध सोने नहीं बनते, तो मिलाना पड़ेगा। शुद्ध सोने का बिस्कुट बना ऐसे रखा जाएगा, किंतु आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण बनाने हैं, नेकलेस बनाना है, हार बनाना है, लॉकेट बनाना है, अंगूठी बनानी है, तो उसमें मिलावट करना पड़ेगा। तो भगवान को भी अगर संसार की सृष्टि करना है, बढ़ाना है, सृष्टि को बढ़वाना है, तो थोड़ी माया की मिलावट भगवान को करना पड़ता है। अब यहाँ एक बात और कहा, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देखा ब्रह्म समान जग मान, सब मान। ब्रह्म कौन है? तो कहा महाराज सारे संसार में एक ज्ञान हो जाए, क्या कि सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। एक बार की बात है, एक चेला को अपने गुरु ने ऐसा उपदेश दिया, मतलब सब चेलाओं को करते थे पर एक चेला को विशेष रूप से किया, या सब में ब्रह्म का दर्शन करो, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। वो चेला मंत्र लेकर आ रहा था महाराज, और सामने से महावत आ रहा था हाथी लेकर। तो हाथी थोड़ा बौराया हुआ था। महावत ने कहा भाई हमारा हाथी बौराया हुआ है, हट जाओ रास्ते से। चेला को ब्रह्म ज्ञान सवार था, वो सर पे चढ़ रहा था गुरु जी का ब्रह्म ज्ञान। तो उसने कहा हमको ब्रह्म ज्ञान है, हम इस हाथी में भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, इसलिए हम नहीं हटेंगे। अब महाराज हाथी को बौराया था, उसने सूढ़ उठाया, उठा के फेंका, महाराज हाथ पैर टूट गए। कुछ दिन के बाद गुरु जी को पता चला, गुरु जी देखने को आए चेला के। बोले कहा हाल चाल चेला, ये कैसी स्थिति हो गई? बोले महाराज आपका ज्ञान उल्टा। अच्छा, हमारा ज्ञान उल्टा कैसे? बोले आपने कहा सब में ब्रह्म देखो, और मंदिर लेकर के हम आ ही रहे थे, ब्रह्म दर्शन करते सब तरफ। तो महावत ने कहा हाथी हमारा बौराया हुआ है, इसमें ब्रह्म मत देखना भाई, किनारे हो जाओ, हट जाओ। हमने कहा गुरु जी बताए ब्रह्म देखो, तो हम ब्रह्म देखो। इसलिए ब्रह्म का दर्शन किए आपके ज्ञान के बताए के अनुसार, और हाथी ने उठा के पटका, हाथ में टूट गए महाराज। ऐसा ज्ञान हमको नहीं, अपना ज्ञान वापस लो। बताओ ज्ञान लेकर के फिर वापस तो गुरु जी ने कहा भैया बात ऐसी है, देख मेरा ज्ञान उल्टा नहीं है, तेरा तरीका उल्टा। तूने हाथी में तो ब्रह्म का दर्शन किया, किंतु महावत को भी मना कर रहा था बार-बार कि भैया हाथी बौराया हुआ है, तो उस महावत में ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। एक बार उसका भी कहना मान जाए,
हैं? जब ब्रह्म ने महावत बैठा था, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। तो उसमें उल्टा ज्ञान लगा है तो सीधा ही आ रही है। एक बार क्या सही बात, एक चेला को गुरु जी ने मंत्र दिया, वो चेला था सर्प। तो बोले कि देखो भाई ऐसा है कि ये सब बेकार की बातें हैं, इधर उधर काटते रहते हो, सबको काटो काटो नहीं, ठीक है, बढ़िया प्रेम करो, भगवान का भजन करो, अपने स्थान पे रहना, आज के बाद ये छोड़ो, काटना नहीं किसी। तो सर्प एकदम सीधा हो गया, मंत्र ले लिया, राम राम जपे बेचारा। अब जो महाराज दूर भागते थे बच्चे, गांव से आए, महाराज बरगद के पेड़ के नीचे सर्प का घोंसला वहां रहता था बिल थी, और उसमें से निकाले सर्प को महाराज, नचाए घूमे और पेड़ से बधा करके उसको, उसके ऊपर से महाराज जो है पकड़ करके बरगद के पेड़ पे चढ़े, झूला बना कर झूले, क्योंकि सर्प एकदम सीधा हो गया था। गुरु का ऐसा मंत्र मिला महाराज कि बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ बोलता नहीं था, किसी को काटता नहीं, घायल हो गया, एकदम मरने की हालत आ गई। गुरु जी 2-4 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उधर से वापस हो रहे तो बोले चेलवा का हाल चाल लेते चले। तो गुरु जी कहे चेला रहे अब मरे के तब बेचारा, उसकी स्थिति बड़ी खराब थी। तो गुरु जी ने कहा चेला तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किस कुसंग से हुई, ऐसी दुर्दशा? चेला ने कहा गुरु जी ये कुसंग से नहीं, ये दुर्दशा सत्संग से हुई है, ये सुसंग से हुई ऐसी दुर्दशा। बोले क्या हुआ भाई? बोले अरे महाराज पहले बच्चे भले रहते थे, हमारे पास कोई भटकने का नाम नहीं लेता था, इतना लोग हमसे डरते डरते दहशत में रहते थे, और आप तरफ से मंत्र हमको मिला उल्टा सीधा, हमने क्या अपना सुना किया, लोगों ने हमको महाराज ऐसा उल्टा बना लिया कि महाराज कहीं कोई पत्थर से मार रहा है, तो कोई महाराज हमको पकड़ करके पेड़ पे लटक रहा है, कोई झूला बना करके झूल रहा है, घायल हो गए, मरने को है। गुरु जी ने कहा अरे मूर्ख, तुमको हमने काटने के लिए मना किया, फुफकारने के लिए थोड़ी ना मना किया, फुफकार तो सकते ही हो। तो हमारा शास्त्र कहता है कि सरल बनो, सज्जन बनो, सहज बनो, लेकिन इतने सरल सहज न बन जाओ कि कोई तुमको एक चटाका लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। सखे साठ्यम समाचरे, यह ऐसा हमारा शास्त्र है। तो माया ईस न आप कहीं जान कहिए सो जीव, बद्ध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। अब ये यहाँ पर बहुत ज्ञान ध्यान की अद्भुत चर्चा है, उसमें हम लोग विशेष नहीं जाएंगे, बस अब मूल प्रसंग पर आते हैं। मूल प्रसंग क्या हुआ कि महाराज ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों बैठ करके सत्संग कर रहे थे। अच्छा सत्संग किस क्वालिटी का हुआ, इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। अब परीक्षा लेने के लिए आया कौन? तो बोले महाराज रावण की बहनी आई। रावण की बहनी को तो आप लोग जानते ही होंगे, देखा था आप लोगों ने। रावण की बहनी का क्या नाम था? सूप नखा। अब क्या है? बोलिए सूप नखा, सूप धन नखा। जिनके बड़े बड़े सूप जैसे नखा हो, बड़े बड़े नाखून, वही सूप नखा। और आजकल तो आप देख रहे हैं महाराज सूप नखा की भतीजियों की कहीं भी बढ़ती आ रही है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, तुम सम पुरुष
पुरुष जग नाही। एक हो दो तिहु नाही। एकाते अब लगी रहूं तुम्हारी। मन माना कछु तुम्हारी हारी। मन माना कछु तुम्हारी हारी। भगवान के पास आई कौन? रावण की बहनी शूर्पणखा। पंचवटी सो गई एक बारा। शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस कहिनी। इसको गोस्वामी तुलसी बाबा ने यहाँ सर्पणी का रूप बताया। पंचवटी सो गई एक बारा। देख विकल भई जुगल कुमारा। राम लक्ष्मण को देखा तो अरे भैया मुनि महात्मा संत मनुष्य देवता ही केवल नहीं, राक्षस असुर भी भगवान को देख करके कई बार मोहित हो जाते हैं। ऐसा हुआ और ये शूर्पणखा मोहित हो गई भगवान पे। अब इसने सोचा कि इस पुरुष को हम कैसे पाएं, तो भगवान के पास आने से पहले इसने खूब रूप बनाया, जबकि भगवान को यही पसंद नहीं। रुचिर रूपधारी प्रभु कहीं आई। प्रभु के पास आई अब बोली वचन। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं बोली वचन। क्या वचन बोली? अरे बोला ही समझे ना क्या बोल रही, हंसे ज्यादा। शूर्पणखा महाराज बोलती कम हंसती ज्यादा। जो व्यक्ति बोले कम हंसे ज्यादा हम लोग खतरनाक है। क्या बोला कि तुम सम पुरुष न तुम्हारे समान पुरुष नहीं। भगवान राम जी ने भी अपने अंदर प्राउड फील किया। हाँ सही कह रही, ठीक कह रही है, मेरे समान कोई ना। क्योंकि जब मैं मिथिला पहली बार गया तो मेरे रूप सौंदर्य का जादू ऐसा चला महाराज के, अद्भुत। अरे दशरथ राजकुमार नजर तुही लग जाएगी। 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 नजर तुही लग जाएगी। नजर तुही लग जाएगी। नजर तुही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुही लग जाएगी। तालियों की सेवा करते भाव से सब लोग आइए। जय हो हरि बोल। दशरथ राजकुमार नजर तुही लग
और लग जाएगी। श्वेत मुकुट सुंदर सिर सोए